अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद से ही उत्तर प्रदेश में सारा खेल पलट गया है। जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगाया था कि यूपी सरकार जो है वो जाति देखकर एनकाउंटर करती है, लेकिन अब जिस तरह से अनुज प्रताप सिंह का एक तरफ एनकाउंटर हुआ है तो हर एक कोई अब अखिलेश यादव पर सवाल दाग रहा है। और सवाल यही है कि यादवों के लिए जब अखिलेश जी ने बढ़ चढ़कर बोला था, तो अब जब ठाकुरों की बारी आई है तो अखिलेश यादव कहां गए हैं? यही नहीं, अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद से अनुज के पिता का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अब तो अखिलेश जी खुश होंगे क्योंकि ठाकुरों का एनकाउंटर हो गया है। इस पूरी कहानी के पीछे अब योगी आदित्यनाथ के लिए यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा खेल जो है पलट कर रख दिया है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर उन्हीं का दांव उन्होंने उल्टा खेल दिया है। इस पूरी कहानी के पीछे का रहस्य क्या है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक शांडिल्य जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से सुल्तानपुर लूटकांड में एक के बाद एक एनकाउंटर हुए, मंगेश यादव का पहले हुआ, सियासत तेज हो गई, उसके बाद अजय यादव को गिरफ्तार किया गया, अब जो है अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद, खैर ये तो यादव नहीं है, ये तो ठाकुर थे, इस पे क्या कहना है? देखिए, ये जो पूरी सियासत चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ, और ये अनुज प्रताप सिंह कोई पहला ठाकुर अपराधी नहीं है, जाति से ठाकुर है, लेकिन अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, ये बात सब कहते हैं। लेकिन ये कोई पहला ऐसा एनकाउंटर नहीं है जो पहली बार हुआ है किसी ठाकुर का। इसके पहले भारी संख्या, और हमने एक रिपोर्ट पूरी तैयार की है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में कितने एनकाउंटर हुए हैं, मायावती सरकार में कितने पुलिस वाले शहीद हुए और कितने अपराधी मारे गए, योगी आदित्यनाथ की सरकार का रिपोर्ट क्या है, ये सब हम एक वीडियो इस पर बनाने वाले, बहुत जल्द दर्शक उसको देख पाएंगे और पूरे जो एनकाउंटर की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के भीतर की, वो समझ पाएंगे। लेकिन ये जो अनुज प्रताप सिंह था, कोई दूध का धुला व्यक्ति तो नहीं था। जब इसका एनकाउंटर हुआ, ये रात 4 बजे उन्नाव में भागने की कोशिश कर रहा था और एसटीएफ इसके पीछे लगी हुई थी। 1 लाख रुपए का इनाम था, इसके साथ एक आरोपी और था, लेकिन ये पकड़ा गया, दूसरा फरार हो गया। उधर से वो फायर करता है और इसमें बड़ी चीज़ ये है कि जो टीम में जो शामिल जो लोग थे वो जाति देखकर नहीं बोलेंगे। अगर जाति देखकर अगर वो एनकाउंटर करेंगे तो जो अपराधी है वो उनको मार देगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उन पुलिस वालों की भी अपनी जाति होती, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन अनुज प्रताप जो उसका जो गांव है अमेठी में उसके गांव में जब मीडिया पहुंची तो जो उनके पिता थे उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अखिलेश यादव की वजह से ही उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ है। और इस एनकाउंटर पे किसी ने योगी आदित्यनाथ की नीयत पे सवाल नहीं उठाया है। हमने बहुत से लोगों को सुना जो ठाकुर उनके गांव में आकर बैठे हुए थे उनके घर पर, जब ये खबर मिली कि बेटे के इनके एनकाउंटर हो गया है, उसके बाद किसी ठाकुर ने सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। जब मंगेश यादव के साथ यही हुआ था तो मंगेश का पूरा गांव योगी के साथ खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि अखिलेश यादव मंगेश के साथ खड़े हो गए। अब मैं ये चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो ऐसी होनी चाहिए कि अखिलेश यादव को फिर से जाना चाहिए अमेठी, अनुज प्रताप सिंह के घर और उनके परिवार से मिलना चाहिए और 2 लाख रुपए का चेक यहाँ भी देना चाहिए। क्योंकि जब अब देखिए, अभी तक अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि मंगेश को इसलिए एसटीएफ ने पकड़ा मारा क्योंकि मंगेश जाति से यादव है। लेकिन जैसे ही इनका एनकाउंटर, जब इसका एनकाउंटर हुआ अनुज प्रताप सिंह का, अखिलेश यादव ने बाकायदे अपने ट्विटर पे लिखा है कि एनकाउंटर कौन सी सरकारें करती हैं? कमज़ोर सरकारें करती हैं। बहुत ध्यान से दर्शकों आप सुनिएगा, एनकाउंटर कौन सी सरकारें करती हैं? कमज़ोर सरकारें करती हैं। हम इस पर एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, अगर ये बात है तो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित हो जाएंगे और ये साबित अखिलेश यादव का बयान ही करेगा। हमने कुछ ऐसे नंबर निकाले हैं जो अभी उस रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हो सकता है अगली रिपोर्ट हम उस पर बनाएं। तो ये यूपी में जो एनकाउंटर हो रहा है, इसमें टोटल जो है 12 आरोपी अब तक उनका काम हो चुका है, जिसमें से कुल 10 आरोपी जेल में हैं और 2 आरोपी अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक मंगेश, दूसरा अनुज प्रताप सिंह। 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिनका अंकित और फुरकान और अरबाज, ये तीनों को अभी पकड़ना बाकी है। और आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फुरकान और अरबाज, इन दोनों में से भी अगर एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव फिर सवाल उठाएंगे, उनको सवाल उठाना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी राजनीति है। तो ये पुलिस से 3 लोग अभी इस पूरे केस से बाहर हैं। बाकी के जो 12 आरोपी हैं उनका खेल खत्म हो चुका है। सुल्तानपुर डकैती में यूपी पुलिस इसलिए ज़्यादा बहुत प्रोएक्टिव आपको लग रही है क्योंकि वो व्यापारियों पर हमला था, और उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ के रहते व्यापारियों और बेटियों पे किसी ने भी हाथ डाला तो फिर ये सीधे सरकार के लिए चुनौती होती है। और यही कारण है
कि ये जो एनकाउंटर है इसके बाद पूरा जो पॉलिटिकल गेम था वो पलट गया। अब ओपी राजभर आकर कहने लगे कि भाई ये अब अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, और बाकी के नेता भी कहने लगे। योगी आदित्यनाथ ने मंच पर मिर्जापुर की रैली में भी अनुज प्रताप का बिना नाम लिए एक मैसेज दिया कि यूपी में अब अपराधियों को ढेर किया जा रहा है, वो कोई भी हो। और ये बिल्कुल सही है, अपराधी तो अपराधी होता है ना। अब अमेठी में अनुज प्रताप के गांव के जो लोग हैं वो सरकार के नियत पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मंगेश का परिवार, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और जौनपुर का उसका वो गांव कैसे सवाल उठा सकता है? एक ही मामले के दो नजरिए कैसे हो सकते हैं? ये बात कौन समझाएगा? और क्या अखिलेश यादव के सवाल उठाने पर अनुज प्रताप का एनकाउंटर हुआ, ये भी सवाल है। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इसके पहले लंबी चौड़ी लिस्ट है जब तमाम लोगों के एनकाउंटर हुए ठाकुर जाति से थे। नहीं, जैसे अनुज प्रताप सिंह के परिवार वाले, उनके जो पिता का ये कहना था कि अखिलेश यादव अब खुश होंगे क्योंकि ठाकुरों का एनकाउंटर हो गया। अनुज प्रताप की बहन का कहना था कि मेरा भाई निर्दोष है, कानून अंधा है और बिना देखे एनकाउंटर किए जा रहे हैं, क्योंकि जिन पे 30 से 45 केस दर्ज हैं वो खुलेआम मजे से घूम रहे हैं, लेकिन जिन पे 1 या 2 केस दर्ज हैं उनका एनकाउंटर करके या उन्हें जो है ढेर कर दिया जा रहा है। ये एक तरफा, ये दो फाक में कहते हैं चीजें बढ़ गई हैं। एक अखिलेश यादव के खिलाफ आज एक जो है एक समूह खड़ा हो गया है, दूसरा समूह ये बात कह रहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, जैसे आपने कहा। तो क्या ये जितनी भी सियासी हो रही है, ये क्या अब अखिलेश यादव के अगेंस्ट हो सकता है इसमें कुछ? देखिए, होने को तो यूपी की राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जो लोग लेते हैं वो समझ पाते होंगे कि जाति के बिना यहाँ की राजनीति पूरी होती नहीं, लेकिन जाति को साथ जोड़े रखना योगी आदित्यनाथ के लिए कोई बहुत मजबूरी नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए जाति और मुसलमानों को जोड़ के रखना बहुत बड़ी ज़रूरी एक चुनौती बन जाती है। योगी आदित्यनाथ ज़रूर ये संदेश देते हैं कि उनके लिए ठाकुर, यादव, हर जाति का जो व्यक्ति है वो उनके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना वो उनकी खुद की जाति के लोग हैं। ये मैसेज, ये कहानी अगर आप जोड़िए, मुझे याद आता है कि मायावती वाली जो गलती थी वो गलती योगी आदित्यनाथ नहीं करना चाहते हैं। यूपी में जब 2007 में मायावती की सरकार बनी तो सरकार बनाने के पीछे ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था, और बीएसपी ने प्रदेश भर में ब्राह्मणों को ठीक प्रमोशन भी दिए, और ब्राह्मणों को ये मैसेज दिया गया कि हम जो है आपके लिए काम करेंगे, और एक नारा भी दिया गया। लेकिन जब सरकार बन गई मायावती की तो सरकार एक एक्ट लेकर आई, और उस एक्ट के कारण ब्राह्मणों पर और ठाकुरों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, ये रिपोर्ट कहती है। उसके बाद जब 2012 में यूपी में चुनाव हुए तो मायावती की सत्ता को खत्म करने के लिए जो एक एक्ट वो लेकर आई थी अपनी जाति के लोगों को बचाने के लिए, वो एक्ट उनके सियासी काल के तौर पे देखा जाता है। उसी एक्ट के बाद मायावती आज भी ब्राह्मणों की पसंद नहीं है, और उसी एक्ट के बाद आज भी यूपी का ठाकुर उन्हें पसंद नहीं करता है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि मायावती वाली गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। अगर ये मैसेज गया समाज में कि ठाकुरों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है और अपराधियों में पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है नंदनी, तो ये योगी के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होता। इसीलिए सरकार ने आदेश दे दिया होगा एसटीएफ को कि आप बिल्कुल ऐसा मत करें। ऐसा करने की अनुमति सरकार ने पहले भी नहीं दी होगी, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पॉलिटिकल नैरेटिव उठाया पूरा, उसके बाद सरकार एक बार फिर से ये क्लियर करने की मूड में थी कि हमारे लिए यादव और ठाकुर जाति नहीं है, हमारे लिए अपराधी जो है उसकी कोई जाति नहीं है। और मंगेश के बाद अनुज प्रताप सिंह को मारा गया। अनुज पर 1 लाख का इनाम था, 12वीं तक ये पढ़ाई किया था। गांव के लोग इसके बारे में कोई अपडेट अभी नहीं जानते कि ये पिछले 1 साल 2 साल से क्या करता था। बहन उसकी ज़रूर उस वक्त, चूंकि देखिए एनकाउंटर में यूपी का एक भाई मारा गया अपराधी, लेकिन वो अपराधी किसी का भाई था, उसकी बहन सवाल उठा सकती है, मंगेश का परिवार सवाल उठा सकता है, लेकिन नेता जब सवाल उठाते हैं तो सवाल किया जाता है। कोई भी अपराधी मारा गया वो उसका भाई होगा, वो बहन उसका सवाल उठा रही है, उसके सवाल को सुनना चाहिए, सरकार को सुने, नहीं सुने तो अनसुना कर दे। लेकिन अखिलेश यादव के सवाल पे जो जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है वो बहुत बड़ा मैसेज है, और ये उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के लिए सही मॉडल है। ये बिल्कुल जाना चाहिए। कोई कैसे खुलेआम डकैती कर सकता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। मुझे लगता है कि इस एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव जो फ्रंट फुट पर आए थे, योगी की तरफ मार रहे थे चौका छक्का, उन्हें जो है बैक फुट पर जाके, और वो खुद मुझे लगता है कि हिट विकेट हो गए, वो हिट विकेट हो गया उनका।
नहीं तो जिस तरह से चौका छक्का वो लगा रहे थे तो बीच में वो भी जो है आउट हो गया अखिलेश यादव। जिस तरह से अवधेश प्रसाद के बेटे पर भी आरोप लग गया, उनका यही तो कहना था कि भाजपा हार गई है तो ये सारे कारनामे जो है भाजपा करवा रही है। खैर सुल्तानपुर लूटकांड में जितने आरोपियों को ढेर कर दिया गया, उसके बाद सियासत जिस तरह से चल रही थी और आज अनुज प्रताप सिंह को का जो है एनकाउंटर किया गया है, जिसके बाद आप सभी ने अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया देखी होगी। और अब सवाल यही है कि जिस तरह से यादवों के लिए, जिस तरह से मुस्लिमों के लिए अखिलेश यादव बढ़ चढ़कर बोलते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में बढ़ चढ़कर लिखते हैं, ठाकुरों के लिए अब अखिलेश यादव आगे क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरह से अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद से योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा रहा है कि दांव पूरा उल्टा पड़ चुका है। अब इस केस में आगे क्या अपडेट होती है और आगे क्या सियासी हलचल मचती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।